एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और वह क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस का एक सिलेक्शन है और सिर्फ एक टॉपिक से है और उस टॉपिक का नाम है एवरेज यानी औसत। आप औसत पढ़े होंगे तो औसत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान इतना है, बृहस्पति, शुक्र, शनि का औसत तापमान इतना है और फर्स्ट डे का आपका दे दिया जाता है, लास्ट डे का पूछा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बेसिक बताएंगे और लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने पहले आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और आज का क्लास का हेडिंग जो होगा आपका मैथ्स में वह होगा एवरेज। तो आप लोग एवरेज हेडिंग दे दिए होंगे, इसका मतलब होता है औसत। औसत तो औसत से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले औसत होता क्या है। तो औसत जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थी का अलग अलग एज है, तो सभी विद्यार्थियों के एज को आप ऐड कीजिएगा और 50 से डिवाइड दीजिएगा तो औसत निकल जाता है। लेकिन एक चीज़, अगर आपको योग निकालना है तो औसत में अगर हम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका योग निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कि 5 संख्या का औसत 12 है तो इसका योग कितना होगा, तो 12 गुने 5 आपका योग हो जाएगा। योग निकालने के लिए आपका कोई अलग से तो ट्रिक नहीं याद करना है, यानी कॉन्सेप्ट से याद करना है कि अगर संख्या में औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, योग मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सी था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सी है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सी था तो बुधवार का तापमान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन हम बताएं किसी टाइप से मैं क्वेश्चन आज बताएंगे और आप इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि रविवार, ध्यान दीजिएगा, रविवार प्लस सोमवार प्लस मंगलवार, तो ये आपका कितना दिन है, 3 दिन है। हम बताएं जस्ट अभी कि अगर संख्या में आप औसत से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, योग मिलेगा, ठीक है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार का जो औसत तापमान दिया गया है वह 38 है, तो 3 गुना 38 कर दीजिए। तो ये आप गुना कीजिएगा तो 3 गुना 8 कीजिए तो 8 के 24, 2 और 3 तिहाई 9 और 2 11, 114 डिग्री सी, ठीक है। यानी सोमवार, मंगलवार और रविवार तीनों का औसत तापमान 114 हो जाएगा। अब कहता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान आपका दिया गया है 30 डिग्री सी, ठीक है। कितना है, 30 डिग्री सी। तो ये आपका 3 दिन दिया गया है तो 3 गुना 30 कर दीजिएगा तो 30 तिहाई 90 डिग्री सी आपका आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका दिया गया है कि रविवार का औसत तापमान 39 डिग्री सी था तो बुधवार का औसत तापमान ज्ञात करें। तो रविवार का औसत तापमान क्या है, 39 है, तो बुधवार का निकालना है। तो इसका सबसे पहले आप बेसिक देख लीजिएगा, इस माइनस 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 माइनस, ये आपका सोमवार मंगलवार कैंसिल हो जाएगा तो आपका रवि माइनस बुध और उधर आपका हो जाएगा क्या, 114 में से 90 जाएगा तो 24 डिग्री सी हो जाएगा। अब आप बताइए कि रविवार का तापमान आपका 39 दिया हुआ है और बुधवार का पूछा गया है, तो ये आपका रविवार 39 मान लीजिए और आपसे पूछा गया है बुधवार का तापमान क्या होगा, तो यहाँ आपका बुध हो जाएगा, यहाँ आपका 24 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 24 आपका इधर माइनस में आ जाएगा तो 39 में से 24 को आप घटा दीजिए और इधर आपका बुध आ जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी आज जो आपका आंसर होगा
वह होगा आपका 15 डिग्री सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होगा, महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 58 डिग्री सी था। दूसरे, तीसरे और चौथे तथा 5वें दिन के तापमान का औसत 60 डिग्री सी था। अगर पहले और 5वें दिन का तापमान 7:8 के अनुपात में था तो 5वें दिन का तापमान ज्ञात करें। तो जस्ट अभी क्वेश्चन बताए हैं उसी प्रकार से इसे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। कहता है महीने के 4 दिनों में एक शहर का तापमान, तो मान लिया जाए कि 4 दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से मानिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा और चौथा। तो 4 दिन में आपका संख्या 4 होगा, तो अब आपका तापमान जो है 58 है, तो 4 गुने 58 हो जाएगा। 4 से गुना कीजिए 8 में, 4 चौके 32 का 2, बैलेंस 3 बचेगा, और 5 चौके 20 और 3 आपका हो जाएगा 23, यानी 232 डिग्री सी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगला कहता है कि दूसरे, तीसरे और चौथे तथा 5वें, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें, ठीक है, दिन का तापमान 60 डिग्री सी है। तो 4 गुना 60 कीजिएगा तो 6 चौके 24, 240 डिग्री सी। ठीक है, तो कहता है कि अगर पहले और 5वें दिन का तापमान 7:8 है, पहले और 5वें दिन का तापमान आपका 7:8 है, तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बनाने का सबसे आसान तरीका है माइनस 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 माइनस, ये आपका 2, 3 और 4 कैंसिल होगा, 1 - 5 इक्वल टू 240 में से 232 को आप घटाइएगा तो 8 डिग्री सी माइनस में बचेगा। ठीक है, आपका कितना बचेगा, माइनस में 8 डिग्री सी। अगर इसको पॉजिटिव में करना है तो 5 - 1 बराबर 8 कर सकते हैं, यानी 1 और 5 का डिफरेंस जो है आपका 8 है। ठीक है, तो बताइए कि 5, 8 और 7 में कितना का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 बराबर आपका 8 डिग्री सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है 5वें दिन का तापमान, तो 5वां आपका 8 के रेशियो है, तो 8 बराबर 64 डिग्री सी आपका आंसर होगा। एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी 4 दिन का औसत तापमान आपका 58 था, योग आपका 232 होगा, और दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा और 5वां का औसत जो तापमान आपका था 60 था, तो योग आपका 240 होगा। अब आप सभी का डिफरेंस देखिएगा तो पहला और 5वां का जो डिफरेंस आपका है 8 है। अब यहाँ 5वां और पहला का डिफरेंस 1 है, तो 1 बराबर 8, तो 5वें दिन का तापमान 8 बराबर 64, तो आपका आंसर क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का ये तीसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है, किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 135 तथा फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 90, यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 110 हो तो पास और फेल करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलता है, आप एक ही कॉन्सेप्ट बनाइए, वह कॉन्सेप्ट आपका होगा एलिगेशन का। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखिएगा पास और एक तरफ आप लिखिएगा फेल। ठीक है, एक तरफ आप पास लिखिए, एक तरफ आप फेल लिखिएगा। तो पास करने वाले विद्यार्थी जो औसत आपका है 135 का है, और फेल का जो आपका औसत है 90 है, और टोटल मिलाकर जो आपका है 110 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालिएगा। इसका रूल क्या कहता है कि बीच वाला जो भी अंक होगा 1 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। तो 110 में से 90 को आप घटाइएगा तो आपका बचेगा 20। ठीक है, और यहाँ 135 में से 110 को घटाइएगा तो 5 2 25 आपका बचेगा। समझ में आ रहा होगा, कैंसिल कीजिएगा 5 से तो 4 बार में, यह 5 बार में, तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा 4:5। ठीक है,
तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना इजी वे में क्वेश्चन आपका सोल्यूशन मिल जा रहा है, बहुत आसान तरीका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। 4, एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले अर्थात पास होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत 39 और फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास टोटल जो है 120 विद्यार्थी हैं और 120 विद्यार्थियों में अंकों का जो आपका औसत दिया गया है वह जो आपका है 35 है। इसमें से कुछ पास करता है, कुछ फेल करता है। तो एक तरफ आप पास लिखिए, एक तरफ आप फेल लिखिए। ठीक है, तो पास वाले विद्यार्थियों का जो औसत है वह आपका 39 है और फेल वालों का औसत जो आपका है 15 है और टोटल आपका 35 है। तो सबसे पहले पास फेल का रेशियो आप निकाल लीजिए। तो 39 में से 35 को घटाइएगा तो 5 4 9 और 35 में से 15 को घटाइएगा तो आपका 20। तब 4 एकम 4 और 5 चौके 20। आपका जो अनुपात है 5:1 है। तो क्वेश्चन पूछा है पास होने वाले, तो ये पास जो आपका है 5 का रेशियो में है, तो पास का निकालिएगा तो 5/5 और 1 6 और गुना टोटल जो आपका दिया गया है 120। तो 6 से काटिएगा 2 बार में, तो आपका आंसर होगा 100। 120 विद्यार्थी में 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो 5 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सी था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सी था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सी हो तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप बेसिक बनाइए, उसके बाद ट्रिकली बनाइएगा। देखिए, सप्ताह के प्रथम 4 दिन, तो प्रथम 4 दिन अगर मानते हैं आप तो आप इस प्रकार से मानते होंगे। प्रथम 4 दिन तो 4 गुना कर दीजिए, कितना 42 40.2, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और 0 और 4 चौके 16 160.8 डिग्री सी। ठीक है, और अंतिम 4 दिन का औसत 41.3 है। तो अंतिम 4 का निकालिएगा तो 41.3 में 4 से गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 और 4 और 1 5 और 4 चौके 16 165 डिग्री सी। ठीक है, तो ये अगर आप 4 और 4 को जोड़िएगा तो आपका 8 आ जाता है। तो ये 8 दिन का योग अगर आप निकालते हैं, 8 दिन का योग, तो आपका हो जाता है 8 और 2 10 और 5 और 1 6 और 6 6 12 और 2 1 3, यानी 326 डिग्री सी होता है। और आपसे क्वेश्चन दिया गया है पूरे सप्ताह का औसत 40.6, तो पूरे सप्ताह में आपका 7 दिन होता है, तो 7 गुने 40.6 कीजिएगा, तो 7 गुना 40.6 तो 7 छक 42 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 284.2 डिग्री सी। ठीक है, तो चौथे दिन का तापमान पूछा गया है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो चौथा दिन का आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 326.0 में से 284.2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 15 में से 4, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4, 41.8 डिग्री सी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन को मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 41.8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है कि प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 40.2 है, तो 4 गुना 40.2 कर दिए। अंतिम 4 का 41.3 है, तो 4 गुना 41.3 कर दिए। तो ये 4 दिन और 4 दिन 8 दिन का निकल गया योग,
326.0 और 7 दिन का औसत आपका दिया गया था 40.6। तो यहाँ से आप 7 दिन का योग निकाल लिए। तो आपसे चौथे दिन का पूछा गया है, तो चौथा दिन आपका कॉमन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर सोमवार से लेके चलते हैं तो सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, और अंतिम से लेके चलते हैं तो रवि, शनि, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बृहस्पति। तो ये आपका बृहस्पति कोमा निकल जाएगा, इसलिए चौथा दिन का जो आप घटा के निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है? सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सी था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सी था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप सोमवार से बुधवार, तो सोम, मंगल और बुध। ठीक है, तो ये आपका 3 आ गया और तीनों का औसत 37 दिया गया है, तो 3 गुना 37 कर दीजिए। तो 7 या 21, बैलेंस 2 और 3 तिया के 9 और 2 11, 111 डिग्री सी। ठीक है, और मंगल से बृहस्पतिवार तक, तो मंगल, बुध और गुरुवार 3 गुना कीजिएगा, कितना है? 34। तो ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, 102 डिग्री सी। ठीक है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान यानी गुरुवार का जो तापमान है सोमवार का 4/5 है, सोमवार का 4/5 है। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल लीजिएगा मंगल, बुध, बृहस्पति। मंगल से मंगल, बुध से बुध कैंसिल होगा, तो सोमवार और माइनस गुरुवार बराबर आपका 111 में 102 को घटाइएगा तो आपका 11 में से 2 जाएगा, तो 9 2 11, 9 डिग्री सी आपका बचेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि सोमवार और गुरुवार का डिफरेंस जो दिया गया है आपका 9 है। अब यहाँ गुरुवार बराबर आपका दिया गया है सोम गुने 4/5। तो यहाँ से आप सोमवार को निकालिएगा, सोम बराबर, तो सोम बराबर निकालिएगा तो 5 गुरु बट्टा 4 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे इस सोमवार आपका दिया गया है वहाँ 5 इंटू गुरुवार बट्टा 4 बैठा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको गुरुवार का तापमान निकालना है। यहाँ सोमवार का भी निकाल सकते थे, उसके बाद सोमवार की जगह पर आप बैठा देते तो गुरु का निकल जाता, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका यही होगा। यहाँ बैठा दीजिए 5 गुने गुरुवार और बट्टा आपका 4 माइनस गुरुवार और बराबर 9। ठीक है, तब से ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं, बता देंगे हम। ये 5 और 4 का डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो 1 होगा, तो 1 मतलब गुरु बट्टा 4 बराबर 9, तो गुरु बराबर 9 चौके 36 डिग्री सी आपका आंसर होगा। बहुत इजी वे में आपका है। यहाँ आप गुरुवार और सोमवार का जो रेशियो आप निकाल सकते हैं, यहाँ आप रेशियो अगर निकाल लेते हैं तो बहुत आसान तरीका से बन जाता कि गुरुवार बट्टा सोमवार का रेशियो आपका 4/5 हो जाता है। ठीक है, यानी गुरु का 4 और सोमवार का 5। अब यहाँ आपका अंतर दिया गया था कितना? 9 डिग्री सी। तो बताइए कि 5 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर 9 डिग्री सी। तो आपसे गुरुवार का पूछा गया था, गुरु बराबर 4, तो 4 बराबर 9 चौके 36 डिग्री सी। इस टाइप से भी आप बना सकते थे, क्योंकि ये आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलते चलते मैं आप लोग को ये क्वेश्चन होमवर्क देंगे, और होमवर्क क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। जैसे क्वेश्चंस को देखिए, कहता है यदि a तथा b का औसत a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 बट्टा a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो n का मान होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा आपका 2 और चौथा 4। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका जो सॉल्यूशन किया हुआ है सही है अथवा गलत है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा।
और इस क्लास से जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से अभी तुरंत जुड़े हैं, जस्ट जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।